हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 8 H1 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इस चैप्टर का हमने बुक वर्क कर लिया है। हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और कल मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 लिखवा दिए थे आपको। ठीक है, और आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। ये सभी आप क्वेश्चन आंसर वगैरह बुक वर्क वगैरह जो भी है सारा अपना हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में जरूर लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंडेंसेशन, गिव एन एग्जांपल। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है और इसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। ठीक है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस by which a gas change into liquid upon cooling। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैस होती है मतलब जो वेपर्स होते हैं, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। ठीक है, जब कूलिंग होती है तो टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस किसको कहते हैं कि जब जो गैस होती है या जो वेपर्स होते हैं वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वेपर्स फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसका एग्जाम्पल, water droplets forming on the outside of a glass of water। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लो एक ग्लास है और उसमें आपने बिल्कुल ठंडा पानी डाला है तो क्या होता है, क्या दिखाई देता है तुम्हें, उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, पानी की बूंदे दिखाई देती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो पानी है जिसमें ठंडा जो ग्लास था जिसमें ठंडा पानी डाला था उसमें क्या हो रखा था कि उस जगह का जो टेम्परेचर था वो डाउन था, जिस वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये कंडेंसेशन का ही एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हेन हीटेड। अगर कोई मैटर है और उसको हीट दी जा रही है तो उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होगा। व्हेन हीटेड पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। दिस increase in motion often causes the particles to move further apart or a change in its state। जब हीट दी जाती है तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही उनको मिलती है तो वो बहुत हाई स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस इंक्रीज इन मोशन ऑफन कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव फर्दर अपार्ट। इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं और जो मैटर है उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कोई मैटर है तो उसको हीट देते हैं। अब हीट देने से क्या होगा कि जैसे हीट देंगे तो मैटर किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से मूव करेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, एक्सपेंशन हो जाएगा और जो मैटर है उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब सॉलिड था तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सभी क्वेश्चन आंसर आप अपनी हॉलीडे होमवर्क नोट्स में जरूर लिख लेना। थैंक यू, राधे राधे।